गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री माधव एजुकेशन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज उसका एक नया टाइप स्टार्ट हो रहा है, जिससे संबंधित कुछ नियम पहले हम डिस्कस करेंगे। देखिए, नियम बोर्ड पर पहले से लिख रखे हैं, आइए इनको जो है समझ लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, कह रहे हैं जब ट्रेन किसी गतिमान वस्तु को पार करती हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन में सवालों में देखने को मिलेंगी, जब जो ट्रेन होगी वो किसी दूसरी ट्रेन को या किसी अन्य वस्तु को जो है जो गति में है उसे पार करती हो, तब समय या चाल या दूरी ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, इसमें दो कंडीशन बनती है। नंबर एक, पहली कंडीशन सेम डायरेक्शन, जब दिशा समान हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन, जब दिशा विपरीत हो, इनकी विपरीत दिशा में हो। ये कह रहे हैं रिलेटिव स्पीड जो होती है, जब दिशा एक ही दिशा में, जैसे यहाँ दिखा रखा है, मानते हैं दो ट्रेन है, दो रेलगाड़ियाँ हैं, जिनकी लंबाई L1/L2 है। L1 जो पहली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई तो L1, लेकिन वेग उसका V1 है, लंबाई जो है L2 है और वेग उसका कितना है, V2 है। तो ऐसी स्थिति में जो है सापेक्ष गति अगर निकालें हम, तो कह रहे हैं अगर दिशा समान है, एक ही दिशा में है, दिशा कैसी है, समान, देखिए दोनों की दिशा समान है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड जो होती है वो कह रहे हैं इट डिक्रीज, मतलब घट जाती है, मतलब जो सापेक्ष गति होगी वो घट जाएगी। ठीक है, इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। तो यहाँ लिखा है जब दिशा समान हो तो सापेक्ष गति क्या होती है, V1 - V2। यहाँ दिशा कैसी है, समान, इस तरह से लिख सकते हो, समान दिशा में, समान दिशा में। और जो संभावित लंबाई है, दोनों ट्रेनें जो है एक दूसरे को पार करने में जो दूरी चलेंगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, वो इन दोनों लंबाइयों के जोड़ के बराबर हो जाएगी, अर्थात संभावित लंबाई जो है वो L1 + L2 होगी। ठीक है, अब वो दूसरी कंडीशन की बात करें, कह रहे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन हो, विपरीत दिशा में गाड़ियाँ जाती हो, एक अगर मानते हैं पूरब को जा रही है तो दूसरी पश्चिम को जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, विपरीत हो जाएंगी। यहाँ जो है रिलेटिव स्पीड अर्थात सापेक्ष गति जो है इट इंक्रीज, मतलब सापेक्ष गति बढ़ जाती है। मतलब ऐसी स्थिति में जब गाड़ियाँ दोनों एक ही दिशा में जाती होती हैं तो दोनों की जो चालें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन बी वाली यहाँ दिखाई गई है, इसमें जो है पहली ट्रेन जो है वो L1 लंबाई की है और V1 वेग से जा रही है। ठीक है, और ये जो है दूसरी ट्रेन है वो L2 लंबाई की है, V2 वेग से वो इसके विपरीत दिशा में, पहली ट्रेन के विपरीत दिशा में जा रही है। मानते हैं इसकी डायरेक्शन अगर मान लें इधर कहाँ है, पूरब में है, तो दूसरे की डायरेक्शन कहाँ है, तो पश्चिम में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, समांतर ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में ये चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है सापेक्ष गति निकालते हैं। तो सापेक्ष गति क्या होती है, जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में होती है तो वो जुड़ जाती है, अर्थात दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर इनके सापेक्ष गति और V1 + V2। और संभावित लंबाई जो होगी, दोनों गाड़ियां जो हैं एक दूसरे को पार करने में जो दूरी चलेगी वो उन दोनों गाड़ियों की लंबाई के जोड़ के बराबर होगी। तो यहाँ देखिएगा, इसमें जो है L1 और L2 लंबाइयाँ हैं वो जुड़ जाएंगी। यहाँ संभावित लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, L1 + L2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा एक रूल, इंपॉर्टेंट रूल, यहाँ ये फार्मूला है आपका, तो आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। हम इसको शॉर्टकट में इस तरह से यूज करते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ देखिएगा, अगर इस फार्मूले में जो है आपकी डिस्टेंस करें, डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, मतलब डिस्टेंस कैसी रहे, कांस्टेंट स्थिर रहे, दूरी जो है ना बदले, तो जो है स्पीड जो होती है आपकी, ये जो स्पीड होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके, टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्पीड टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से अगर हम निकालें तो फार्मूला बन जाएगा हमारा, यहाँ लिख लेते हैं तो थोड़ी जगह कम करके, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब अगर आपकी जो चाल है वो कैसी है, स्थिर है, चाल डिस्टेंस की दूरी जो है वो स्थिर है, तो ये वाली कंडीशन बन जाती है स्पीड गुणा टाइम बराबर कांस्टेंट, मतलब एक नियतांक हो जाता है स्थिर रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि आप चाल बढ़ाओगे तो समय घट जाएगा और चाल को घटाओगे तो समय बढ़ जाएगा। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे आप अपने घर से विद्यालय जाते हैं प्रतिदिन, अब आप कभी अपने घर से विद्यालय जाते हैं मानते हैं 20 की स्पीड में, तब जो है लगता है आपको 1 घंटा विद्यालय पहुंचने में। और यदि आप जो हैं दूसरे दिन को विद्यालय जाते हैं तो 10 की स्पीड से जाते हैं, तो आपकी जो चाल है, जाने की जो गति है, वो स्पीड जो है आपकी कैसी होगी, आधी हो गई। तो अब समय आपको क्या लगेगा, समय दुगना लगेगा फिर, क्योंकि आप उतनी ही ज़्यादा देर में पहुंचेंगे। जब धीरे धीरे जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा और तेजी से जाएंगे तो कम समय लगेगा। मतलब दूरी तो आपके घर के और विद्यालय के बीच की स्थिर है ना, वो थोड़ी ना बदल रही है। वो दूरी स्थिर रहने के बावजूद अगर यदि आप चाल बढ़ा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं साइकिल चला के, तो आप जल्दी पहुंच रहे हैं, मतलब समय घट रहा है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो समय घट रहा है, और यदि स्पीड घट रही है, आप धीरे धीरे जाएंगे तो समय फिर बढ़ जाएगा, आप अधिक देर में विद्यालय पहुंचेंगे। इस एग्जाम्पल में आपकी जो दूरी है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आपके विद्यालय और घर के बीच की दूरी कभी नहीं बदलती है, वो जितनी है उतनी उसको रहना है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गई होगी बात। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है, फार्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस। यहाँ अब इसमें अगर डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, स्थिर रहती है, मतलब डिस्टेंस नहीं चेंज होती है, बदलती नहीं है, तो आपकी जो स्पीड है वो यदि x/n से बढ़ेगी तो टाइम जो है वो x/n + x से घट जाएगा। ठीक है, और यदि फिर इसका उल्टा करें तो वो भी सही हो जाएगा। अगर ये बढ़ने लगे जो आपकी टाइम है, वो टाइम यदि x/n से बढ़ने लगे तो फिर जो है आपकी स्पीड वो है वो x/n + 1 से x/n + x से क्या होगी, घटने लगेगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनको नोट कर लीजिएगा, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके, और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तो जो आपको क्वेश्चन समझाए जाएंगे इनसे संबंधित, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। आइए इनसे संबंधित एक आध क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका इन नियमों से संबंधित पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहे हैं एक ही लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः
56 किलोमीटर और 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में समांतर ट्रैक पर दौड़ रही हैं। तेज चाल वाली गाड़ी को 63 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब जो रेलगाड़ियां हैं उनकी चालें दी हुई हैं। अभी आपको समझाया गया था कि जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी उसमें इस तरह से जो थी L1 लंबाई की एक रेलगाड़ी थी, दूसरी जो थी वो L2 लंबाई की थी और ये L1 B1 वेग से L2 B2 वेग से दौड़ रही थी ना। हाँ, B1 का मान आपको दिया हुआ है कितना, B1 का मान दिया आपको 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। और B2 का जो मान दिया है आपको वो दिया है 44 किलोमीटर प्रति घंटा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ जो था आपको बताया गया था कि जो सापेक्ष गति है, सापेक्ष गति हमने इस तरह से निकाली थी, सापेक्ष गति बराबर मॉड B1 माइनस B2। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे B1 का मान कितना आपका 56 और माइनस कितना हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा 56 में से घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 12। 56 में से 40 घटाओगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जो है आपको बताया गया है साथ में कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो समान है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ हैं वो क्या है, समान है, दिया है, जब मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे माना L1 बराबर L2 बराबर L। ऐसा क्यों, क्योंकि रेलगाड़ियों की जो लंबाइयाँ हैं वो समान है। तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, इफेक्टिव डिस्टेंस हो जाएगी L1 प्लस L2 और यहाँ L1 L2 क्या है तो L आ जाएगा दोनों की जगह, तो ये जाएगा आपका 2L। तो टोटल डिस्टेंस ये प्रभावी लंबाई है जो गाड़ियों को चलनी है वो कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 2L। ठीक है, इफेक्टिव डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है, हमको ये बताया गया है कि 63 सेकंड में पार करती है, 63 सेकंड। टाइम कितना दिया है हमको, टाइम दिया है 63 सेकंड, t बराबर 63 सेकंड। हमें निकालना है रेलगाड़ियों की लंबाई। अब आप जानते हो कि सूत्र क्या होता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो है आपकी वो कितनी है, स्पीड आई आपकी 12, ये किलोमीटर पर घंटा में है। ठीक है, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से इसमें और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ डिस्टेंस जो है आपकी मालूम नहीं है, वो यहाँ डिस्टेंस इफेक्टिव डिस्टेंस जो है वो कितनी है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 लग जाएगा। ठीक है, मान लिया था, याद करनी है इसलिए इसको 12 बना। तो यहाँ आ जाएगा आपका टाइम कितना है 63, तो ये 63 आ जाएगा। काटेंगे यहाँ तो देखिएगा 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, सत्ते के 7। अब यहाँ जो बचा आपका क्या है 9, फिर से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 यहाँ 9 और ये हो जाएगा आपका 3 छक, यहाँ दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ के बाद इधर लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मान लगाएंगे तो ये क्या है आपका स्पीड, डिस्टेंस का मान कितना है आपका 12 और अपॉन में टाइम कितना है 63 सेकंड का है। और ये जो स्पीड है, स्पीड की वैल्यू कितनी है आपकी 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें लगानी है मीटर पर सेकंड में, तो इसमें 5/18 से करनी पड़ेगी, हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ देखिएगा काटेंगे तो 9 दूनी 18, दूनी का 2, 9 सत्ते 63, सत्ते का 7। यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 छंग 12। ठीक है, यहाँ 2 से ये कट गया, समझ में आया ना, 9 दूनी 18, दूनी का 2 आ गया, 9 सत्ते 63, सत्ते के 7 आ गए। ठीक है, यहाँ 2 अच्छा है, 2 से काट दिया, कितना आ गया 12, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और ये बटे का 7 है वो कहाँ जाएगा, यहाँ गुणा में आ जाएगा। और बराबर कितना है आपका 12, बराबर 12। यहाँ इसे काट देंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे 30 को तो 15 बार में कट जाएगा, तो कितना 15 सत्ते 105। ये आ गया आपका L, सीधा करके लिख ले रहे हैं L बराबर 105 मीटर। मतलब प्रत्येक जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो कितने मीटर होगी आपकी 105 मीटर होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया।